आजकल जब भी हम किसी से मिलते हैं तो ज्यादातर क्या कहते हैं, हेलो या हाय, है ना? ये कितना आम हो गया है। लेकिन कभी सोचा है कि हमारा अपना सदियों पुराना अभिनंदन, नमस्ते, इसका असली मतलब क्या है? तो सवाल यही उठता है कि आखिर हम नमस्ते कहते ही क्यों हैं। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। इसके पीछे ना एक पूरी कहानी है, एक बहुत गहरा विचार है जो सीधे हमारे धर्म ग्रंथों से निकला है। चलिए, आज इस कहानी को थोड़ा खोलकर देखते हैं। तो चलिए, शुरुआत बिल्कुल इसकी जड़ से करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नमस्ते शब्द बना कैसे और इसका मतलब क्या निकलता है। देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। नमस्ते शब्द जो है वो संस्कृत के दो हिस्सों से मिलकर बना है। पहला है नमः, जिसका मतलब होता है मैं झुकता हूँ या मैं प्रणाम करता हूँ, और दूसरा है ते, जिसका सीधा सा मतलब है तुम्हें। तो इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बना, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल सीधा सा सरल सा मतलब। ये इसकी पहली परत है, इसका फिजिकल मीनिंग। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि ये सिर्फ शरीर का झुकना थोड़ी है। इसका असली गहरा मतलब तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है, जो सीधे हमारे उपनिषदों की आध्यात्मिक सोच से जुड़ा है। हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे कि तैत्तिरीय उपनिषद इसका सूत्र देते हैं। वो कहते हैं कि हर जीव के अंदर एक दिव्य अंश है, एक डिवाइन स्पार्क है, जिसे आत्मन कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि वो ईश्वर, वो हर प्राणी के भीतर मौजूद है। तो देखिए, अब पूरी बात साफ हो जाती है। एक तरफ है इसका शारीरिक अर्थ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, और दूसरी तरफ है इसका आध्यात्मिक अर्थ, मेरे भीतर जो दिव्यता है वो तुम्हारे भीतर की दिव्यता को प्रणाम करती है। वाह, यही है नमस्ते का असली सच। अच्छा, तो ये तो हुई विचार की बात, पर इसका हमारे हाथ जोड़ने के तरीके से क्या संबंध है? आइए, अब इस जेस्चर के पीछे जो राज छिपा है उसे समझते हैं। जब हम नमस्ते करते समय हाथ जोड़ते हैं ना, इस मुद्रा को अंजलि मुद्रा कहते हैं। अब जरा सोचिए, एक हाथ मैं हूं, दूसरा हाथ तुम हो। दोनों अलग हैं, पर जब हम उन्हें जोड़ते हैं तो वो मिलकर एक हो जाते हैं। ये एकता का, वननेस का कितना खूबसूरत प्रतीक है। इसीलिए योग सूत्राज में इसे सिर्फ आदर जताने का तरीका नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास माना गया है। एक ऐसी प्रैक्टिस जो हमारे बीच मैं अलग हूं तुम अलग हो, इस दीवार को तोड़कर हमें हमारी एकता का एहसास दिलाती है। और इसके प्रैक्टिकल फायदे भी तो हैं। हेल्थ के हिसाब से कितना अच्छा जेस्चर है। कोई फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत ही नहीं। इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, सिर्फ सम्मान और एकता होती है। और स्पिरिचुअली तो ये बैलेंस्ड है ही। तो इन सारी बातों को जब हम जोड़कर देखते हैं तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि नमस्ते सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरा जीवन दर्शन है, एक सोचने का तरीका है। मनुस्मृति का ये श्लोक इस बात को और भी साफ कर देता है। ये कहता है कि जो लोग नियमित रूप से रोज बड़ों को प्रणाम और सम्मान देते हैं, उनके जीवन में 4 चीजें हमेशा बढ़ती हैं। और वो 4 चीजें क्या हैं? आयु यानी लंबी उम्र, विद्या यानी ज्ञान, यश यानी कीर्ति इज्जत, और बल यानी ताकत। जरा सोचिए, सिर्फ नमस्कार करने की एक आदत से जीवन में ये 4 वरदान मिल जाते हैं। क्योंकि जब आप सच में इस पूरे विचार को समझकर प्रणाम करते हैं तो आपका अहंकार, आपका ईगो, वो अपने आप पिघल जाता है। और जहां अहंकार खत्म होता है, बस वहीं से असली शांति की शुरुआत होती है। तो अगली बार जब किसी को नमस्ते कहें तो एक पल के लिए रुकिए और इस पूरे विचार को जरूर याद कीजिए। और खुद से पूछिए, क्या आप सिर्फ एक शब्द बोल रहे हैं या आप एक प्राचीन गहरे सत्य को दोबारा जीवन दे रहे हैं?